सो गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब भी वाटर प्योरीफायर के बारे में बात करते हैं या किसी को वाटर प्योरीफायर के बारे में प्रोमोट करते हैं, तो सबसे पहला जो हमें बाधा मतलब जो सामने आता है, जो दिक्कत सामने आती है, वो ये है कि मार्केट के जो प्रोडक्ट्स है 10, 15, 20 हजार के रेंज में होते हैं ज्यादातर, 90-95% प्रोडक्ट्स। हमारा प्रोडक्ट 28 हजार रुपए का है। सो ये बहुत बड़ा एक बैरियर सामने आता है, बहुत बड़ा एक मतलब डिस्कम्फर्ट सामने आता है कि हम उसको कैसे पार करें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी प्राइस से लेके कोई कंपेयर करते हैं, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे प्रोडक्ट में 28 हजार के बदले में आपको क्या मिल रहा है। ये जरूरी नहीं है कि कितने का है, ये जरूरी है कि क्या मिल रहा है उसके बदले में। देखिए, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, 10 रुपए का भी सामान आपको महंगा लग सकता है अगर आपको ये ना पता चले कि 10 रुपए के बदले में क्या मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर आप 10 लाख रुपए का भी सामान, आपको ये पता चले कि उसके बदले में क्या मिल रहा है, तो आप 10 लाख भी खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। तो आज के सेशन में मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं कि हम 28 हजार के बदले में आपको क्या दे रहे हैं, और मार्केट में जो 10, 15, 20 हजार रुपए में जो प्रोडक्ट मिलता है उनकी क्या कमजोरी है, उन प्रोडक्ट्स में क्या कमजोरी है। ठीक है। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 1। तो किसी भी कंपैरिजन से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जितने पैसे हम खर्च करते हैं उसके बदले में क्या मिल रहा है। राइट। सेकेंड पॉइंट ये है कि मैं आपको 3 ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। मतलब वैसे तो ट्रेनिंग सेशन, आज का जो सेल्स वाला मार्केटिंग वाला पार्ट है, वो लगभग 20-25 मिनट का होगा। उसके बाद हमारे नेशनल सर्विस मैनेजर अनवर अहमद जो है ज्वाइन करेंगे, जो आपको पोस्ट सेल्स मतलब मतलब डिलीवरी होने के बाद से लेके सर्विस इंस्टॉलेशन कैसे होनी है उसके बारे में बताएंगे। फिल्टर की लाइफ, फिल्टर कैसे, क्या मेंटेनेंस है, कैसे, वो तरीके बताएंगे आपको। तो ये जो ये जो मैं आपसे 3 जो बेनिफिट बताने वाला हूं, आप कोई भी आपसे पूछते हैं कि भाई आपके प्रोडक्ट में खास क्या है, तो आप 2 मिनट के अंदर आपको अगर कोई खास बात बतानी है तो ये चीजें बता सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, जो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं और जो हमारी प्यूरिफिकेशन करने का तरीका है, उसके वजह से जो पानी आपको मिलता है वो हाईएस्ट क्वालिटी का पानी मिलता है, और बेस्ट क्वालिटी का टेस्ट मिलता है। बेस्ट टेस्ट में बेस्ट, और क्वालिटी में भी बेस्ट। आपको लगेगा कि ये तो हर एक ब्रांड कह रहा है, कोई ऐसा ब्रांड ये थोड़ी कहेगा कि मेरे पानी की क्वालिटी खराब है, कोई ऐसा ब्रांड ये थोड़ी कहेगा कि मेरे पानी की टेस्ट अच्छा नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जो मैं क्लेम कर रहा हूं वो मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा, और ये भी दावे के साथ आपको कहना चाहता हूं कि जो पानी की क्वालिटी है और जो टेस्ट हम अपने वाटर प्योरीफायर से देते हैं, ये टेस्ट आपको इंडिया में किसी भी वाटर प्योरीफायर में नहीं मिलेगा। ये हमारा ओपन चैलेंज है। ये है बेनिफिट नंबर 1। बेनिफिट नंबर 2 ये है कि किसी भी वाटर प्योरीफायर का सबसे जरूरी चीज होता है कि पानी को प्योरीफाई करे और लगातार करते रहे। मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूं। आप अपने लिए वाटर प्योरीफायर क्यों खरीदते हैं? इसीलिए ना कि आप अपने परिवार को साफ पानी लगातार देते रहे, कंटिन्यूअसली क्वालिटी वाटर आपको आउटपुट मिलता रहे। अनफॉर्चुनेटली मार्केट में अवेलेबल प्योरीफायर में ये पॉसिबल नहीं होता। यस, आपने सही सुना, नहीं होता। मतलब जब आपने वाटर प्योरीफायर खरीदा और आपने उसको लगाया, जो उस वक्त की क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे पानी की क्वालिटी गिरते रहते हैं, पानी की क्वालिटी डिटोरिएट होते रहते हैं, और ये भी मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। लेकिन हमने जो सिस्टम दिया है, हमने जो फिल्टर्स का इस्तेमाल किया है, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेस्ड है, स्मार्ट वाटर प्योरीफायर है, जिसके कारण 0 या 1 मतलब जब तक पानी की क्वालिटी मेंटेन रहेगी तब तक प्यूरिफाइड वाटर आपको मिलता रहेगा। जिस दिन लगेगा कि नहीं पानी की क्वालिटी खराब हो रही है, उस दिन फिल्टर आपका ब्लॉक हो जाता है, पानी को रोक दिया जाता है, लेकिन गंदा पानी नहीं पिलाया जाएगा आपको। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्लॉक हो जाता है फिल्टर। मतलब आपको लगेगा कि देखो हमने 28 हजार का फिल्टर लिया,
और ये देखो 6 महीने में ब्लॉक हो गया या 8 महीने में ब्लॉक हो गया। लेकिन आप थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से अगर सोचेंगे कि ब्लॉक क्यों हुआ, ब्लॉक इसलिए हुआ ताकि आपको लगातार एक ही तरीके की क्वालिटी पानी पिलाते रहे हम लोग। जो दूसरे ब्रांड में, दूसरा कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो आपको पानी ब्लॉक करके रोक देता है कि देखो भाई अब नहीं पानी पिलाऊंगा। सो प्लीज रिमेंबर दिस, ये बहुत अहम पॉइंट है जो दोनों मैंने आपको बताया, और ये प्रूफ के साथ आपको ट्रेनिंग के दौरान अगले 20-25 मिनट में बताऊंगा मैं। तीसरा, किसी भी वाटर प्यूरिफायर का सबसे जरूरी चीज होता है कि मटेरियल किस चीज का है, मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया गया है। हम लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब पानी की कांटेक्ट में जो जो चीजें आती है, चाहे फिल्टर हो, चाहे पाइप्स है, चाहे टैंक्स है, वाटर टैंक की बात कर रहा हूं जो वाटर प्यूरिफायर के अंदर होता है, ये सारे के सारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल है। तो किसी भी तरीके से ये जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है उससे पानी में इम्प्यूरिटीज ट्रांसफर नहीं हो सकती, जो कि कंपटीशन की अगर आप बात करेंगे, मार्केट में प्यूरिफायर की बात करेंगे, वो प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत पुअर क्वालिटी के प्लास्टिक। और जो लोग ऑलरेडी वाटर प्यूरिफायर इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पता है कि पानी में प्लास्टिक का स्मेल भी आ सकता है, कभी कभी आ जाता है कई बार, ठीक है ना। तो ये 3 बेनिफिट आपके लिए लेके आता है शार्प और वेस्टीज का वाटर प्यूरिफायर, जो यूनिक है। इंडिया में किसी भी वाटर प्यूरिफायर से आप कंपेयर कर लीजिए, ये 3 बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको अभी सिर्फ बताया है, अभी तक मैंने प्रूफ नहीं किया कि ये तीन बेनिफिट हमारे लिए सबसे जरूरी है। धीरे धीरे मैं आपको ये प्रूफ के साथ भी अभी बताने वाला हूं, राइट। पॉइंट नंबर 1, देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम दिखाए गए हैं, ये मार्केट में अवेलेबल वाटर प्यूरिफायर के हैं। मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा था कि हमारा प्रोडक्ट 28,000 का है, मार्केट के प्रोडक्ट 10 से लेके 15-20 हजार रुपए के हैं। तो अगर हमें कंपैरिजन करनी है, अगर हमें ये पता करना है कि हमारा प्रोडक्ट 28,000 का क्यों है, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि मार्केट में जो 10-12 हजार के प्रोडक्ट है या 15-20 हजार के प्रोडक्ट है, उनमें क्या देते हैं, वो उनमें क्या कमजोरी है। मैं, आप चिंता मत करिए, मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये सारे फिल्टर्स लगे होते हैं, और पूरी की पूरी प्यूरिफिकेशन खत्म होने के बाद, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जितने भी फिल्टर्स लगे हुए हैं, ये पूरी प्यूरिफिकेशन खत्म करने के बाद आप देखिए इस पॉइंट पे, यहाँ पे होता है एक टैंक। मतलब ये, मैं वाटर प्यूरिफायर के अंदर जो टैंक लगे हुए हैं उसकी बात कर रहा हूँ, और उससे लगा होता है एक छोटा सा टैप, नल। जो ड्रिंकिंग वाटर हमें मिलता है वो, ये पूरी की पूरी प्यूरिफिकेशन होने के बाद जब पानी टैंक में जाता है, फिर उसमें टैंक में स्टोर होता है, और वहां से हम पानी पीते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा, कि यहाँ पे ये जितने भी फिल्टर्स दिए गए हैं, आपके हिसाब से यहाँ पे कितने परसेंट प्यूरिफाइड वाटर टैंक में जाता है। मैं मान लेता हूं कि 95% या 97%, 95 to 97% अगर प्यूरिफाइड वाटर, राइट, टैंक में जाता है, राइट, पूरी प्यूरिफिकेशन खत्म करने के बाद 97% प्यूरिफाइड वाटर टैंक में स्टोर होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो 3% इम्प्यूरिटीज रह गए पानी के अंदर, ये कहाँ जाएगा? या 3% या 5%, चाहे जितने भी हो, जो भी इम्प्यूरिटीज पानी के अंदर रह जाता है, वो धीरे 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 ये टैंक में इकट्ठा होता है। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? मैं अगर सही हूं तो आप रेज हैंड करके मुझे आप बता सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए आप लोगों से सबसे इंटरेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सिंपल तरीके से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पूरी की पूरी प्यूरिफिकेशन होने के बाद पानी टैंक में स्टोर होता है। मान लेते हैं कि 97% प्यूरिफाइड वाटर टैंक में स्टोर होता है, तो 3 से 5% जो इम्प्यूरिटीज, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ये धीरे 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 टैंक के अंदर एक्यूमुलेट होता जाएगा। जो पहले दिन आपको पानी मिलेगा उसके अंदर इम्प्यूरिटीज कम से कम होंगे,
जैसे जैसे 15 दिन 20 दिन बीतते जाएंगे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, जैसे जैसे वाटर प्योरीफायर पुराना होता जाएगा, वैसे वैसे पानी की क्वालिटी खराब होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बैलेंस इम्प्यूरिटीज है वो टैंक के अंदर इकट्ठा हो रहा है, और आप अपने परिवार को, आप अपने बच्चों को पानी कहाँ से पिलाते हैं? यही टैंक से जो नल लगा हुआ है उसी से अटैच, उसी से पानी निकाल के हम अपने बच्चों को पिलाते हैं। अब आप लोगों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप खुद बताइए, क्या ये वाटर प्योरीफायर आपको कंसिस्टेंट क्वालिटी मेंटेन कर सकता है? यस और नो? मुझे कहने की जरूरत नहीं, या तो आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं, या तो आप हैंड रेस करके बता सकते हैं कि हाँ ये है सच्चाई, ये है सच्चाई। ठीक है ना? यह है सच्चाई कंपटीशन के वाटर प्योरीफायर की। पहला पहला कमजोरी, अभी मैं और भी आपको बताऊंगा। पहला कमजोरी यह है कि जो पानी आपको मिलता है वो क्लेम कुछ भी करे, मतलब आप अब आप खुद समझ गए होंगे कि बाकी के जो ब्रांड है वो क्लेम तो बहुत कुछ करते हैं कि शुद्ध पानी, ये वो ABCD बहुत सारे क्लेम करते हैं, लेकिन सच्चाई में सच्चाई ये है आपके सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर। हाँ, ठीक है ना? अब हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है। ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं इसमें 3 चीजों के बारे में बताऊंगा। एक है TDS, दूसरा है आरओ टेक्नोलॉजी, और तीसरा है मिनरल। ये 3 चीजें क्या होता है और इन तीनों चीजों की आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, मतलब आपने ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो आपके वाटर प्योरीफायर का नॉलेज पूरा हो जाएगा। मतलब इसके बाहर और कुछ समझने की जरूरत नहीं, मतलब 90% इसी के अंदर है। सबसे पहले हम बात करते हैं TDS का मतलब है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। डिजॉल्व सॉलिड्स क्या होता है? मान लीजिए 1 गिलास पानी है, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाल दिया आपने। चीनी पहले आपको दिखाई देते हैं, और फिर धीरे धीरे जैसे चीनी को घोलने लगते हैं फिर वो डिजॉल्व हो जाता है, फिर चीनी आपको दिखाई नहीं देते, पानी मीठा हो जाता है, मतलब फिर चीनी पानी के अंदर डिजॉल्व हो गए। ये जो डिजॉल्व्ड सॉलिड्स है, इसमें 2 तरीके की चीजें होती है, मिनरल्स और इम्प्यूरिटीज। राइट? मार्केट में आपको 200 250 300 रुपए में बहुत आराम से आपको कई तरीके के TDS मीटर मिलते हैं। ये जो TDS मीटर मिलता है आपको, ये रीडिंग बताता है, कि न्यूमेरिक वैल्यू बताता है। मान लीजिए आपने TDS मीटर खरीदा है, और आप खरीद के अपने घर में जो पानी आ रहा है उसको TDS मेजर कर रहे हैं, और आपको बताया ये TDS 1000 है। ये TDS मीटर आपको टोटल डिजॉल्व सॉलिड बताया, मतलब इन दोनों का टोटल बताता है, आपको अलग अलग करके नहीं बताता है कि ये मिनरल कितने TDS है और इम्प्यूरिटीज कितने TDS। मतलब TDS मीटर जो मार्केट में मिलता है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, वीकनेस ये है कि वो आपको अलग से रेशियो नहीं बता सकता कि मिनरल का रेशियो कितना है और इम्प्यूरिटीज का रेशियो कितना है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, चूंकि हमें अलग से नहीं पता लग सकता है। ठीक है? तो अगर आपको अलग से पता लगाना है तो आपको किसी लैब में लेके जाना पड़ेगा पानी को, फिर वो आपको चेक करके बताएंगे कि हाँ क्या है। लेकिन ये रोज तो हम पॉसिबल नहीं है ना हमारे लिए, रोज लैब में पानी लेके जाए फिर पिए, है ना? तो चूंकि पानी की जो क्वालिटी हमारे घर में आता है वो भी फिक्स नहीं होता, वो कभी ज्यादा TDS हो जाता है, कभी कम TDS होता है, कभी इम्प्यूरिटीज सेम नहीं रहते, कभी कुछ इम्प्यूरिटीज ज्यादा हो जाते हैं, कभी कुछ इम्प्यूरिटीज कम हो जाते हैं। इस तरीके से फिक्स नहीं रहता, वेरिएबल रहता है पानी की क्वालिटी। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। राइट? ये है TDS की सच्चाई और TDS मीटर की कमजोरी। दूसरा, ये जो इम्प्यूरिटीज यहाँ पे लिखे गए हैं ये सारे के सारे बहुत डेंजरस इम्प्यूरिटीज होते हैं, खास करके केमिकल इम्प्यूरिटीज। अब पानी में केमिकल इम्प्यूरिटीज 2 तरीके से आते हैं। एक है जो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर लैंड्स है, जो एग्रीकल्चर होता है वहां पे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो पेस्टिसाइड्स पत्तों में और डाले जाते हैं, फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, वो सारे के सारे केमिकल्स बारिश के साथ जो वो नीचे वाटर बेड में पहुंच जाते हैं। दूसरा, जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी नदी नाले से या नदी से
वो फिर पानी में पहुंचते हैं। और ये जो केमिकल इम्प्योरिटीज हैं यहाँ पे, जैसे नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक, ये बहुत डेंजरस माने जाते हैं हमारे शरीर के लिए। कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स है, बहुत डेंजरस है। ये जो इम्प्यूरिटीज है, इसका पानी के अंदर से निकालना बहुत जरूरी होता है। मतलब ये इम्प्यूरिटीज अगर थोड़े से परसेंटेज में हमारे शरीर में चले जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है, राइट। तो ये इम्प्यूरिटीज को कैसे निकालेंगे? अब मैं आता हूं वापस इस डायग्राम पे। अनफॉर्चुनेटली मार्केट में जितने भी प्यूरिफायर मिलते हैं, जितने भी फिल्टर मिलते हैं, आरओ को छोड़ के, आरओ मेम्ब्रेन को छोड़ के, रिवर्स ऑस्मोसिस को छोड़ के, वो कोई भी ऐसा फिल्टर नहीं है जो ये केमिकल इंप्यूरिटीज को पूरे तरीके से निकाल सके। कोई भी, कोई भी। मतलब अगर आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करेंगे, ये सबसे ज्यादा क्लोज है। मतलब ये आप ये मान सकते हैं कि 70% से 75% तक ये केमिकल इंप्यूरिटीज को निकाल सकता है। वो भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब आरओ मेम्ब्रेन, आरओ मेम्ब्रेन के अलावा कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जो इन इम्प्यूरिटीज को पूरे तरीके से निकाल सके, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि आरओ मेम्ब्रेन में क्या होता है। आरओ मेम्ब्रेन को लेके कुछ लोगों में नेगेटिविटी है। कई लोग ये सोचते हैं कि आरओ मेम्ब्रेन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, आरओ मेम्ब्रेन में क्या है, खराब होता है वो, मतलब पानी खराब होता है। तो आरओ मेम्ब्रेन की जैसे अच्छाई है आरओ मेम्ब्रेन की, उसके साथ नेगेटिविटी भी है। कौन दो नेगेटिविटी है? पहला, जब भी आरओ मेम्ब्रेन से प्यूरिफाइड होता है पानी, उसमें 2/3 वाटर ड्रेन आउट होता है। मतलब अगर आपको 10 लीटर प्यूरिफाइड वाटर चाहिए तो आप लगभग मान के चले कि 17 से 20 लीटर पानी ड्रेन हो जाएगा, राइट। ये एक आरओ टेक्नोलॉजी की कमजोरी है। दूसरी ये है कि जब आप वाटर को प्यूरिफाई करते हैं आरओ मेम्ब्रेन से, हाँ, उसमें पानी के अंदर के जो ये एसेंशियल मिनरल्स है ये निकल जाते हैं। मतलब जो पानी आपको पिलाया जाता है वो पूरे तरीके से इम्प्यूरिटी फ्री है और मिनरल भी उसमें नहीं रहते, राइट। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको तोड़ने के लिए, इसको इसको डिफीट करने के लिए कंपटीशन ने एक अनोखा रास्ता निकाला है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वो रास्ता क्या है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पानी को दो हिस्सों में बांट दिया है। कुछ हिस्से जाता है आरओ की तरफ, कुछ हिस्सा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की तरफ। फिर मान लीजिए ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला पानी है, इसमें तो इम्प्यूरिटीज पूरे तरीके से निकल नहीं गया, ये तो इम्प्यूरिटीज रह गया इस पानी के अंदर, खास करके केमिकल इम्प्यूरिटीज। और दूसरी तरफ जो पानी आरओ से जाता है, उस पानी में ना इम्प्यूरिटीज है ना उसके अंदर मिनरल्स है। फिर क्या किया जाता है, टीडीएस कंट्रोलर या टीडीएस एडजस्टमेंट या टीडीएस मिनरल के नाम से ये दोनों पानी को मिक्स किया जाता है। एक तरफ का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का पानी जिसमें इम्प्यूरिटीज है, दूसरे आरओ का पानी जिसमें इम्प्यूरिटीज नहीं है। फिर दोनों पानी को मिक्स करके आपको ये दिखाया जाता है कि देखो हमने टीडीएस को एडजस्ट कर दिया, टीडीएस को हमने बढ़ा दिया, इससे आपको मिनरल वाला पानी मिल रहा है। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। अब आप ये सोचिए कि जो पानी आपको मिल रहा है, मतलब जो पानी आपको प्यूरिफाइड मिल रहा है, जो ये मार्केट में अवेलेबल प्यूरिफायर का आपने 100 या 120 टीडीएस पे एडजस्ट किया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर मिनरल है? क्योंकि टीडीएस मीटर जो है आपको तो अलग से नहीं बता सकता कि 100 टीडीएस में कितने मिनरल है, कितने इंप्यूरिटीज है, राइट। मिनरल है भी कि नहीं ये तो आपको बता नहीं सकता, और उसमें से इंप्यूरिटीज पूरे तरीके से गए कि नहीं वो भी नहीं मालूम हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्केट में 10, 12, 15, 20 हजार वाले जो आरओ प्यूरिफायर मिलते हैं, वो मिनरल के लालच में इंप्यूरिटीज वाला पानी को मिला के, टीडीएस को बढ़ा के हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें गलत इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये जो 100 या 120 टीडीएस वाले पानी पीने का जो ऑब्सेशन है, कई लोग बोलते हैं टीडीएस एडजस्ट करके पानी पिएंगे, इससे कम टीडीएस का पानी पीना नहीं चाहिए। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आप टीडीएस को एडजस्ट करके या हाई टीडीएस का पानी पीते हैं, तो आपको ये कैसे पता कि उसके अंदर मिनरल है? ये कैसे पता कि उसके अंदर इंप्यूरिटीज नहीं है? ये है मार्केट में अवेलेबल वाटर प्यूरिफायर की सच्चाई। एक एक कमजोरी का खुलासा मैंने कर दिया था, जो टैंक के जरिए जो पानी की कंसिस्टेंसी खराब हो जाती है। दूसरा,
जैसे ही ये पानी को डिवाइड करते हैं, पानी को बाईपास करते हैं, पूरे पानी को अगर आरओ से नहीं निकालेंगे तो केमिकल इंप्योरिटीज और बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज पानी के अंदर रह जाएंगे, मतलब बैक्टीरिया, वायरस और केमिकल इंप्योरिटीज पानी के अंदर रह जाते हैं। और मिनरल के लालच में, अगर मिनरल जितना फायदा करेगा उससे ज्यादा नुकसान ये इंप्योरिटीज कर सकता है। यह है सच्चाई। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये सच्चाई समझा पाया। और भी चीजें बताऊंगा, और भी 2-3 चीजें बताऊंगा, बट ये मोटा मोटा चीज है कि जो मार्केट में अवेलेबल वाटर प्योरीफायर है ना, वो प्योर पानी आपको दे सकता है। चूंकि जब आप टीडीएस को एडजस्ट करते हैं, वो किसी भी रीजन से, किसी भी तरह से वो आपको पानी प्योरिटी हो ही नहीं सकती। और अगर आपके टैंक है तो कंसिस्टेंसी भी आपको नहीं मिलेगी। यह है सच्चाई मार्केट में 10 से 20 हजार वाले रेंज के वाटर प्योरीफायर की। अब मैं आपको अब आता हूं मैं शार्प क्या देता है आपको। शार्प के पास बहुत सिंपल फिल्ट्रेशन सिस्टम है, लेकिन जबरदस्त फिल्ट्रेशन सिस्टम है, सॉलिड फिल्ट्रेशन सिस्टम है। एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला है पीपी फिल्टर। ये पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जब तक पानी की क्वालिटी मेंटेन रहेगी तब तक पानी इसमें से निकलता रहेगा। जिस दिन पानी की क्वालिटी खराब होने लगेगी, ये फिल्टर ब्लॉक कर देता है। दूसरा है कार्बन ब्लॉक फिल्टर, मतलब कार्बन का पत्थर, कार्बन का ब्रिक। ये भी जब तक पानी की क्वालिटी मेंटेन रहेगा तब तक पानी को फिल्टर करके आगे बढ़ाता रहेगा। जिस दिन कार्बन ब्लॉक की क्वालिटी खराब होगी उस दिन ये क्रैक कर जाता है, टूट जाता है। और टूटने से ये पता लगता है कि नहीं, अब जो है कार्बन ब्लॉक फिल्टर को बदलने की जरूरत है। पीपी फिल्टर भी जैसे ये ब्लॉक हो जाएगा, मतलब इसको बदलने की जरूरत है। तो आप लोग ये सोचिए कि हमारे जो फिल्टर है क्रैक करके या ब्लॉक करके हमें ये इंडिकेशन देता है कि पानी की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप आपके वाटर प्योरीफायर खरीदने की जो मेन वजह है वो यही है कि लगातार आपको पानी की क्वालिटी मिलती रहे, जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया के किसी भी वाटर प्योरीफायर ब्रांड में ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा, आरओ मेम्ब्रेन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो डाउ कंपनी का आरओ मेम्ब्रेन है। यूएसए की डाउ कंपनी है जो दुनिया का सबसे बेहतरीन आरओ मेम्ब्रेन माना जाता है, क्वालिटी के हिसाब से और एफिशिएंसी के हिसाब से। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, ये देखिए, आरओ मेम्ब्रेन से सीधे पानी जो है टैंक में जाता है। ये टैंक हमारा 5.5 लीटर का है, लगभग 5.3 लीटर्स का है, 5.5 से थोड़ा सा कम। और पानी जो है आरओ मेम्ब्रेन से जाके टैंक में स्टोर होता है। ये 5.3 लीटर्स को भरने में लगभग 35 मिनट के आसपास लगते हैं। और जब आप नल को खोलेंगे, टैप खोलेंगे पानी को पीने के लिए, ये पानी टैंक से निकल के डिसरप्टर के थ्रू टैप में आता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि पानी डायरेक्टली नल से, टैंक से नल में नहीं आता। डिसरप्टर, एफ डिसरप्टर जो शार्प, मैंने आपको शुरू में क्या कहा था कि टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। ये जो डिसरप्टर टेक्नोलॉजी है ये कोई फिल्टर नहीं है, एक शीट की तरह है। जब पानी इसमें से गुजरते हैं तो इसके अंदर इम्प्यूरिटीज को एब्जॉर्ब किया जाता है और पानी का टेस्ट बढ़ाया जाता है। तो हमारा जो शार्प और वेस्टीज की तरफ से जो आपको वाटर प्योरीफायर दिए जा रहे हैं, एक तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ है, स्मार्ट वाटर प्योरीफायर है जो आपको प्योरिटी गारंटी करता है और साथ के साथ कंसिस्टेंट क्वालिटी के पानी आपको देते रहते हैं। मतलब जब आप प्योरीफायर लगाएंगे उस दिन और जब तक फिल्टर की लाइफ रहेगी उस दिन तक आपको पानी की क्वालिटी लगातार बनी रहेगी। हाँ, 19-20 हो सकता है, लेकिन लगातार एक जैसे पानी की क्वालिटी बनी रहेगी। ये है हमारा कमिटमेंट आपको। और आपके मन में एक सवाल आएगा अभी कि भाई, आपने आरओ से तो पानी 100% प्यूरिफाई कर दिया, लेकिन मिनरल्स तो उसमें नहीं मिला फिर। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा जो वाटर प्योरीफायर है ना आपको मिनरल देता है ना आपको इम्प्यूरिटीज देता है। मिनरल मतलब कि कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट इम्प्यूरिटीज नहीं होगा ये गारंटी है। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये मिनरल का क्या करेंगे, फिर मिनरल हमें कहाँ से मिलेगा। तो मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन ये है कि क्या मिनरल का इकलौता सोर्स पानी है? राइट, ये देख सकते हैं आप, ये बहुत बेसिक मिनरल्स है जो पानी के अंदर से आता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। अब मैं आपको पॉइंट जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारे शरीर के लिए फ्लूइड्स की जरूरत है। हमारे बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% फ्लूइड।
फ्लूइड्स की जरूरत होती है और पानी एक तरीके का फ्लूइड है। हम दिन भर में सुबह से लेकर रात तक पानी के अलावा भी कई चीजें खाते हैं और पीते हैं। दूध हो गया, सब्जी हो गए, फल हो गए, ये सारी चीजें हम खाते हैं। अब आप ये सोचिए कि पानी के अंदर तो फ्लूइड है ही है, मुझे मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूँ कि 100% फ्लूइड है, लेकिन जो बाकी पूरे दिनों में फल, सब्जी, तरकारी, दूध, पनीर, जो भी चीजें हम खाते हैं उसके अंदर भी तो फ्लूइड्स होते हैं ना। जैसे फल है उसमें 90% लगभग फ्लूइड्स होता है। तो मान लीजिए कि पानी के अंदर से मिनरल्स नहीं भी गया, राइट, तो ये जो मिनरल्स की पूर्ति है, जो बॉडी में मिनरल की जरूरत है, डेली की रिक्वायरमेंट है, वो हमारे खाने से पूरे हो सकते हैं। जो खाने के जरिए जो फ्लूइड जा रहे हैं, फल, सब्जी, तरकारी, दूध, पनीर, जो भी चीजें हम खा रहे हैं, ये तो बहुत बेसिक मिनरल्स है जो बहुत आराम से हमें खाने से पूरे हो सकते हैं। लेकिन मार्केट में जो लोग हैं जो वाटर प्योरीफायर बेचते हैं, जो टीडीएस एडजस्टमेंट वाला, ये चीजें आपको कभी नहीं बताता है। वो आपको इंफॉर्मेशन छुपाते हैं, वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देते। उनके कहने से ये लगता है कि पानी से ही मिनरल्स होने चाहिए। क्यों भाई साहब, पानी से क्यों, ऐसा क्यों है कि पानी से? मान लीजिए कि आप पानी पी रहे हैं, पेट के अंदर जब पानी जाएगा, क्या कोई ऐसा कोई सिस्टम है पेट के अंदर जो बोलेगा भाई ये देखो शार्प आरओ वाला पानी है, इसके अंदर मिनरल नहीं है, इसको हटाओ? नो, ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं। यस, लेकिन ये सिस्टम जरूर है कि जब डाइजेस्टिव प्रोसेस हो रहे हैं उस दौरान मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स की पूर्ति होनी चाहिए, मतलब वहां पे होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पानी से आएगा तो ही बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट मैं समझा पाया। अगर ये आपने समझ लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपको वाटर प्योरीफायर के बिजनेस को बढ़ाने में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, ये कॉन्सेप्ट बस। ठीक है, अब ये है हमारे चारों फिल्टर, जिसके बारे में जो हमारे नेशनल सर्विस मैनेजर है वो थोड़ी देर ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ, वो आपको डिटेल में बताएंगे। संतोष जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अनवर को भी कोहोस्ट बना दीजिएगा, अनवर अहमद को। तो ये चारों फिल्टर है जिसके बारे में डिटेल में आपको मेरे कलीग बताएंगे, मैं ये स्किप कर देता हूं अभी। बट ये देखिए, जो पानी की जो प्योरिटी है उसकी जो प्रूफ है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये टीयूवी एक ऐसी संस्था है जो बड़े बड़े कंपनीज को आईएसओ सर्टिफिकेट दिखा देते हैं। मतलब आप अगर किसी बड़ी कंपनी को आईएसओ सर्टिफिकेट चाहिए, आपको पता है आईएसओ क्या होता है, तो वो टीयूवी को अप्रोच करते हैं, टीयूवी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं भाई हमारे सिस्टम और प्रोसेस को चेक करके आप हमें आईएसओ सर्टिफिकेट दो। आईएसओ से एक कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमने उस कंपनी से अपने वाटर प्योरीफायर को टेस्ट कराया। जब लैब में किसी भी प्रोडक्ट का टेस्ट किया जाता है, उसमें ये देखिए सारे केमिकल इंप्योरिटीज के नाम लिखे गए हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। यह है टेस्ट पैरामीटर, मतलब किस किस पैरामीटर्स पे टेस्ट किए गए। दूसरा, इनलेट वाटर आर्टिफिशियली इंप्योरिटीज इंजेक्ट किए जाते हैं पानी के अंदर। आउटलेट वाटर मतलब प्यूरिफाइड होने के बाद क्या उसमें इंप्योरिटीज रह गए या नहीं। और एक्सेप्टेबल लिमिट मतलब बीआईएस, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पानी के अंदर कितने इंप्योरिटीज होने से वो पानी पीने लायक है। अब बात करें अगर आर्सेनिक की, मैं एक आध एग्जांपल इसमें से उठा लेता हूं। अगर आप आर्सेनिक की बात करेंगे, ये इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये कहा जाता है कि 0.01 मिलीग्राम्स पर लीटर अगर आर्सेनिक है उस पानी को आप पी सकते हैं। लेकिन जो आउटलेट वाटर है, आप देखिए यहाँ पे जो आउटलेट वाटर दिया गया है, आउटलेट वाटर में एक एलओक्यू शब्द का इस्तेमाल किया गया, मतलब लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब कि लैब में जब मेजर करते हैं तो किस लेवल तक मेजर किया जा सकता है, मतलब लैब के जो इंस्ट्रूमेंट है कहाँ तक आर्सेनिक को मेजर कर सकता है। यह है लिमिट, मतलब यहाँ तक 0.005 मिलीग्राम्स पर लीटर तक मेजर किया जा सकता है। और यहाँ पे एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो है BLQ का, मतलब बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब जो जिस लेवल तक पानी को मेजर किया जा सकता है, आर्सेनिक को मेजर किया जा सकता है, उससे भी नीचे, मतलब मीटर में डिटेक्ट ही नहीं हुआ। अब आप देखिए कि सारे के सारे इंप्योरिटीज जो है उस केस में BLQ शब्द का इस्तेमाल किया गया, मतलब इंप्योरिटीज का किसी भी तरीके से नामो निशान नहीं है पानी के अंदर। ठीक है, अब देखेंगे, ये देखिए लेड, मरकरी, सब एक केस में BLQ। अब आप देखिए, मैं आपको पेस्टिसाइड्स की बात कर रहा था आपके स्क्रीन के ऊपर।
ये जो पेस्टिसाइड्स के बारे में यहाँ दिया गया है, ये बताया जा रहा है कि ये आउटलेट वाटर में नॉट डिटेक्टेड। आपको अगर दिखाई दे रहे हो, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो हो सकता है ना दिखाई दे, बट आप अगर कंप्यूटर में देख रहे हैं तो आपको जरूर दिखाई देगा। बट ये सेशन रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो आपको मैं ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ये सर्टिफिकेट की कॉपी भी आपको मिल जाएगा। तो सारे के सारे जो पेस्टिसाइड्स है आप देख सकते हैं कि नॉट डिटेक्टेड, किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज का कोई नामो निशान नहीं है। तो एक बार दोहराऊंगा जो शुरू में आपको मैंने कहा था, 3 पॉइंट। पहला, पानी की क्वालिटी अव्वल नंबर की, और पानी का टेस्ट अव्वल नंबर। मतलब जो पानी की क्वालिटी और टेस्ट आपको शार्प और वेस्टेज वाटर प्योरीफायर में मिलेगा, ये आपको इंडिया के किसी भी वाटर प्योरीफायर में नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, वाटर प्योरीफायर का मतलब होता है कि पानी को प्योरीफाई करे और लगातार करते रहे, जो दूसरे ब्रांड में पॉसिबल नहीं है, आपने खुद देख लिया। और हमारे प्योरीफायर में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है और जो प्योरीफायर फिल्टर्स की क्वालिटी है, उस वजह से ना के क्वालिटी आपको मिलता है, साथ के साथ कंसिस्टेंट क्वालिटी आपको पानी लगातार आपके परिवार को देते रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मैं समझा पाया कि हमारे प्रोडक्ट में 28,000 के बदले में आपको क्या मिल रहा है, और मार्केट में जो 10, 15, 20,000 रुपए के प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है। अब आप कंपैरिजन बेहतर कर पाएंगे, अब आप खुद डिसाइड कर पाएंगे, मैं मेरे ख्याल से, कि आपके लिए और आपके परिवार के लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है। ठीक है। आरओ, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आरओ मेम्ब्रेन में पानी ड्रेन होता है, मतलब 10 लीटर को प्यूरिफाई करने के लिए लगभग 17 से 20 लीटर पानी ड्रेन होगा। उस ड्रेन वाटर को आप पौधों में डाल सकते हैं, बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉयलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फर्श धोने के इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो धीरे धीरे कुछ लोग जो है इन चीजों को लेके बात कर रहे हैं, वो है एल्कलाइन वाटर। पूछते हैं कई लोग कि आपके पानी की पीएच कितनी है। राइट। तो इसके भी, जैसे मैंने आपको टीडीएस और मिनरल का सच्चाई मैंने आपको बताया, 2 मिनट 3 मिनट के अंदर मैं आपको पीएच और एल्कलाइन वाटर की सच्चाई मैं बताता हूँ। अब बाकी आपका डिसीजन है कि आपको कौन सा पानी पीना है। जैसे मैंने आपको टीडीएस के बारे में सच्चाई बताया, मिनरल के बारे में सच्चाई बताया, उसी तरीके से पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये एक चार्ट माना जाता है, एक चार्ट है जो शुरू होता है 1 से। 1 का मतलब वेरी हाईली एसिडिक, और बीच में जो 5.5 से लेके 7 का जो रेंज है उसको माना जाता है न्यूट्रल। और फिर 7 से ऊपर जो 14 तक है, 14 इज वेरी हाईली अल्कलाइन, एंड 7 या 7.5 इज वेरी लो अल्कलाइन। मतलब 1 हाईली एसिडिक और 5.5 मान लीजिए वेरी लो एसिडिक। तो ये है रेंज। हमारे जो बॉडी है, ब्लड की जो पीएच है, अगर आपने वेस्टिज वेलनेस सिंपोजियम अटेंड किया है डॉक्टर वैशाली वाली का, तो आपको पता होगा कि मैं किस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। हमारी बॉडी की जो पीएच है वो है 7.365। राइट। और इसको मेंटेन करने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम अपनी जो दिन भर की डाइट है उसमें एक बैलेंस बना के रखें। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ लिस्ट बनाए हैं कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल है और कौन से अल्कलाइन है। तो हमारे ब्लड की पीएच जो 7.365 है, हम जो दिन भर में खाना खाते हैं, सुबह से लेकर रात तक जो खाना खाते हैं, वो जिम्मेदार होता है हमारे बॉडी की पीएच को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो डाइट है, ज्यादातर लोगों की जो है एसिडिक की तरफ झुकाव हो गया है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए कुछ ब्रांड्स जो है एल्कलाइन वाटर को प्रमोट करने में लगे हैं। लेकिन मैं आपको एल्कलाइन वाटर की सच्चाई बताता हूँ। मुझे एल्कलाइन वाटर से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, बाकी आपका डिसीजन है। वैसे तो देखिए, बॉडी की पीएच को मेंटेन करने के लिए हमारी डाइट सबसे ज्यादा जरूरी भूमिका निभाती है। मतलब आप सुबह से लेके, मतलब मान लीजिए छोले भटूरे खाइए जो एसिडिक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समोसा भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एल्कलाइन चीजें भी खा लीजिए। और वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप रेगुलर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, अगर तो सारे के सारे जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स होते हैं वो अल्कलाइन या तो न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के जरिए भी आपकी बॉडी की पीएच मेंटेन हो रही है। अब अल्कलाइन वाटर की कहानी कहाँ से शुरू हुआ है? यूरोप में या यूएसए में, अगर आप किसी
आप लोग जाते हैं, आप लोग ट्रिप्स जो करते हैं, आपने देखा होगा किसी भी सुपरमार्केट में जाएँगे तो आपको वहाँ पे बॉटल्ड अल्कलाइन वाटर मिलता है। ये जो बॉटल्ड अल्कलाइन वाटर है, डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं उन पेशेंट्स को जिनको लिवर या किडनी के इश्यूज हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, प्रेस्क्राइब करते हैं। प्रेस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है? टेम्पररी, मतलब जिनको लिवर या किडनी के इश्यूज है, डॉक्टर्स उनको बोलते हैं कि लो आप ये अल्कलाइन वाटर पीजिए, जिससे आपकी किडनी और लिवर के प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो सकते हैं। बट ये जो प्रेस्क्रिप्शन वाला शब्द है, इसको यहाँ पे इंडिया में मिस इंटरप्रेट किया जाता है। उसको रिकमेंड शब्द का इस्तेमाल ये बताया जाता है इंडिया में कि देखो, यूरोप में डॉक्टर्स जो है अल्कलाइन वाटर रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन प्रेस्क्रिप्शन और रिकमेंडेशन में फर्क है। प्रेस्क्रिप्शन टेम्पररी होता है, रिकमेंडेशन परमानेंट होता है। ठीक है। अब ये जो अल्कलाइन वाटर है, ये हमारे घर में जो पानी आता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब 5.5 से 6.5 के रेंज में होगा जो पानी हमारे घर में आएगा। जो शार्प और वेस्टीज आपको देगा वो उसी पीएच का पानी आपको देता है जो पीएच का सोर्स है। मतलब अगर सोर्स आपका 6 है तो 6.5 है, तो आपको आउटपुट भी 6.5 ही मिलेगा। तो उस 19-20 होता है, ऊपर नीचे होता है थोड़ा सा, बट मोर और लेस आपको न्यूट्रल वाटर मिलेगा, आपको शार्प और वेस्टीज वाटर प्योरीफायर के। लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो आपको अल्कलाइन वाटर बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ये सोचिए कि वो लोग अल्कलाइन वाटर बनाते कैसे हैं। क्योंकि घर में तो आता तो है नेचुरल न्यूट्रल वाटर, उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करने के लिए या तो आपको आयोनाइजेशन करना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, या तो कोई केमिकल कार्ट्रिज लगाना पड़ेगा। तो आपका चॉइस है कि आपको बॉडी की पीएच मेंटेन करना है। ये है ऑप्टिमल ऑब्जेक्टिव, कि बॉडी की पीएच जो 7.365 है वो मेंटेन करना है। ऑप्शन नंबर 1 है, आप अपने डाइट से बैलेंस कर लीजिए, डाइट अपनी बैलेंस करिए ताकि बॉडी की पीएच मेंटेन रहे। दूसरा तरीका ये है कि जो मार्केट में अल्कलाइन वाटर है वो केमिकली प्रोसेस्ड अल्कलाइन वाटर आपको देते हैं। लेकिन अगर तीसरा ऑप्शन भी है कि अगर आपको अल्कलाइन वाटर चाहिए, तो ये आयुर्वेदिक तरीके से घर पे आप नेचुरल अल्कलाइन वाटर बना सकते हैं। जो भी आपके ड्रिंकिंग वाटर है, जो पानी आप पीते हैं, उस पानी को एक शीशे के बॉटल में लीजिए, ग्लास बॉटल। उसके अंदर 4 पुदीना के पत्ते डाल दीजिए, 2 टुकड़े नींबू के डाल दीजिए, और 4 स्लाइसेस खीरे क्यूकम्बर, ये डाल के अगर आप रात भर उस पानी को छोड़ देंगे तो वो सुबह, अगले दिन सुबह वो नेचुरल अल्कलाइन वाटर बनता है। तो मैंने आपको तीनों चॉइस बता दिया है। अब बाकी आपका है कि आप इनमें से कौन सा चॉइस अपनाएंगे, आप इनमें से कौन सा चीज आप अपने परिवार के लिए चूज करेंगे। हमारा प्योरीफायर आपको न्यूट्रल वाटर देता है, और ये जो अल्कलाइन वाटर जो मैंने आपको बताया नेचुरली, या आप उन लोगों को, आप अगर आपके घर में किसी को लिवर या किडनी के इश्यूज है तो उनको ये पानी आप दिन में 50%, मतलब अगर 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं तो 1.5 से 2 लीटर पानी इसका दे सकते हैं, लेकिन खाने से 1 घंटे पहले या खाने के 1 घंटे के बाद। अगर आपको कोई ऐसी इशू नहीं है तो भी आप हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक बार ½ लीटर ये डिटॉक्स वाटर या अल्कलाइन वाटर नेचुरल, या आप पी सकते हैं, नेचुरल वाला अल्कलाइन वाटर। आपने नोटिस किया होगा कि आप कभी अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे जो बॉटल दिए जाते हैं उसके अंदर पुदीना के पत्ते रहते हैं, तो वो भी आपको यही ऑब्जेक्टिव यही है कि वो थोड़ा सा नेचुरल अल्कलाइन वाटर या डिटॉक्स वाटर देते हैं, उससे पानी का थोड़ा सा टेस्ट अलग रहता है थोड़ा सा। ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा वाटर प्योरीफायर का, कि वाटर प्योरीफायर का उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये समझा पाया कि हमारे पानी की क्वालिटी क्या है, हमारे पानी की कंसिस्टेंसी क्या है। और अब 2 मिनट लूंगा मैं आपका, और इसके उसके बाद मैं अनवर को हैंड ओवर कर दूंगा जो आपको बाकी डिटेल्स बताएंगे, प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन के रिलेटेड। और ये है हमारा वाटर पिचर। इसका भी एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसको सही तरीके से प्रोमोट करना जरूरी है, सही तरीके से इसके बारे में बताना जरूरी है। ये जो वाटर पिचर है, जो जग है, इसका सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ओनली फॉर ड्रिंकिंग वाटर। मतलब जो पानी आप पीते हैं उस पानी को इसमें डाल के आप उसका टेस्ट और क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, आप ये मेरे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कई सारे वीडियोस डाले हैं लोगों ने हल्दी का, ये सब बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये भी फिल्टर जो है ब्लॉक हो जाता है।
इसमें अगर आपको इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है, अगर आपको इसका एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो टैप करना है, तो ये प्रोडक्ट आप उन लोगों के पास ले जाइए जो दूसरे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर इस्तेमाल करते हैं, और उनके घर में जाके आप उनसे कहिए कि 2 लीटर पानी लेके आए, 2 बॉटल पानी लेके आए, और एक बॉटल को आप इसके अंदर डाल के प्यूरिफाई करके उनको पिलाइए। जब आप प्यूरिफाई करेंगे, एक चीज आप ध्यान रखिए कि पानी का लेवल यहाँ तक ही होने चाहिए, इससे ऊपर मत लीजिएगा, चूंकि फिल्टर कार्ट्रिज यहाँ पे होता है, तो पानी का लेवल जो यहाँ तक ही रहेगा। तो ये 1.5 लीटर की कैपेसिटी होती है। तो किसी भी घर में जब आप जाते हैं तो उनको आप ये कहिए कि देखो, आप पानी जो पीते हैं वो आप लेके आइए, उसको यहाँ पे डालिए, ऊपर से डालिए, और यहाँ से प्यूरिफाई करके तुरंत नीचे आ जाता है ये, और फिर उनको पीने के लिए कहिए। जब वो उस पानी को पिएंगे, जो पानी वो पीते हैं, उसको जब आप पिचर से प्यूरिफाई करके उनको पिलाएंगे, उनको इमीडिएटली टेस्ट और क्वालिटी में फर्क नजर आएगा, और ये बड़ी आसानी से आप उन लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, राइट। ये आपके एग्जिस्टिंग ड्रिंकिंग वाटर का टेस्ट और क्वालिटी एनहांस करता है। आप इस तरीके से अगर प्रमोट करेंगे तो आपके लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी है, मतलब जिस जिस घर में दूसरे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप उन घर में ये पिक्चर को लेके जाते हैं, उनको डेमो दिखाते हैं, इंस्टेंट जो पानी वो पीते हैं उसको इंस्टेंट प्यूरिफाई करके उनको पिलाइए, इंस्टेंटली उनको पानी की क्वालिटी में फर्क नजर आएगा, टेस्ट अच्छा लगेगा। और 2800 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती, जिससे कि आप अपने दूसरे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर का पानी को एक्स्ट्रा प्यूरिफिकेशन करके आप अपने बच्चों को, फैमिली को पिला सकते हैं। और अगर आप पीने के पानी में इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो कार्ट्रिज है, ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, इस कार्ट्रिज की लगभग 400 से 450 लीटर की लाइफ होती है। और ये है सारे के सारे कार्ट्रिज की कीमत। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे ले सकते हैं, बाकी डिटेल में अनवर भी आपको बताएगा। ये 1050 की कार्ट्रिज है, इसका पार्ट कोड है 27005, और मतलब के 400 450 लीटर का मतलब है 2 रुपए से 2.5 रुपए पर लीटर का खर्चा है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्रोडक्ट को उन लोगों के साथ आप अप्रोच करिए, उन लोगों के लिए अप्रोच करिए जिसके पास दूसरे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर है। 90% सक्सेस रेट आपको मिलेगा, और बहुत आसानी से आप हजारों ये प्रोडक्ट आप प्रमोट कर सकते हैं, हजारों में प्रमोट कर सकते हैं, एक एक टीम से हजारों में प्रमोट हो सकता है मंथली। मतलब जितने भी घर आपके लोकेलिटी में, एरिया में, शहर में है जिनके पास दूसरे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर है, इस पिक्चर के जरिए उनके पानी की क्वालिटी इंस्टेंटली, उन पानी की क्वालिटी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे पार्ट का प्रेजेंटेशन। अब अनवर अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर सकते हो, और अनवर अहमद जो हमारे नेशनल सर्विस मैनेजर है वो ज्वाइन कर चुके हैं। अनवर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, I am here. Thank you. हाँ, Yes. तो मैं अनवर, यू कैन स्टार्ट विथ दिस एक्सटर्नल प्री फिल्टर जो हम अभी इनबिल्ट दे रहे हैं, उसके बाद यू कैन शो योर प्रेजेंटेशन। ओवर टू यू अनवर। अनवर अहमद हमारे नेशनल सर्विस मैनेजर है। तो अनवर प्लीज थोड़ा सा सर्विस क्वालिटी के बारे में भी बताना। ठीक है, ओवर टू यू। ठीक है, ओके, राइट। नमस्कार सभी लोगों को। अभी कर रहे हैं शार्प सेल्स के बारे में। आपने सुना अनवर, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा आवाज सही नहीं आ रहा है यार। अभी हम शार्प की सर्विस से रिलेटेड, उससे पहले एक बात, जो फ्री फिल्टर अवेलेबल कराया गया है दिसंबर ऑनवर्ड्स, जो भी इसको जस्ट अनवर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा सबको, मैंने अपना टेलीफोन नंबर जो है चैट बॉक्स में डाल दिया है। किसी सॉरी, किसी रीजन से जो है अब प्री फिल्टर भी अरेंज किया गया है। अब आपको शार्प वेसिज वाटर प्यूरिफायर के साथ फ्री प्री फिल्टर, जो 1100 रुपए का शार्प प्री फिल्टर अवेलेबल था मार्केट में बिफोर दिसंबर,
आपको उसको पे करने के लिए पे करना होता था, तो वो अब उसकी जरूरत नहीं होगी। अभी सभी शार वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर के साथ फ्री प्री फिल्टर अवेलेबल कराया गया है, और इसका आप लोग ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मैं शार्प सर्विस की बात करूंगा। आज कॉन्टैक्ट डिटेल्स की एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, फिर कॉल हैंडलिंग फ्लो एंड प्रोसेस और उसका टाइम क्या होता है हमारा, देन इंस्टॉलेशन के कुछ गाइडलाइंस हैं उसके बारे में बात करेंगे हम, और फिर वाटर प्यूरिफायर प्रोडक्ट जो है उसका वारंटी टर्म्स क्या है, फिल्टर की क्या लाइफ होती है, कब रिप्लेस करना चाहिए, कैसे मिलेगा, एंड लास्ट में हम एएमसी प्रोसेस, जो अभी एएमसी स्कीम 1 जनवरी से स्टार्ट किया गया है, उसके बारे में भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और उसके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो जो स्क्रीन आपको दिख रही होगी, इस पे जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाया गया है, शार्प कस्टमर केयर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स। शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वेस्टेज टीम सेल आउट करती है और मार्केट में अवेलेबल कराया गया है, और लेकिन जो सर्विस की जिम्मेदारी है वो 100% शार्प की है, प्योर ओनली शार्प की है। तो जो टोल फ्री नंबर है शार्प कस्टमर केयर का, किसी भी प्रकार की सर्विस को अवेल करने के लिए, चाहे वो इंस्टॉलेशन हो, चाहे वो रिपेयर कॉल हो, आप हमें डायरेक्ट हमारे टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करें, जो 1800425432 नंबर है, जो 7 AM से लेकर सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक अवेलेबल होता है, ऑल 7 डेज। इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कभी अगर आपको टोल फ्री नंबर मिलने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, समस्या आ रही हो, तो आप हमारे मिस कॉल सर्विस का उपयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत इफेक्टिव सर्विस है, बहुत उपयोगी सर्विस है। 9804763763 जो हमारा मिस कॉल सर्विस नंबर है, उस पे आप हमें एक मिस कॉल दे सकते हैं, और उसके बाद आपको कॉल बैक करके आपकी डिटेल लेकर कॉल, इंस्टॉलेशन कॉल या रिपेयर कॉल, सर्विस कॉल लॉक की जाएगी, और हम ऐसा विद इन 3 आवर्स 80 to 85% कस्टमर को कॉल बैक करके उनकी डिटेल लेकर कॉल लॉक कर पाते हैं। तो आप मिस कॉल सर्विस का भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो है ईमेल के द्वारा। अगर आप ईमेल लिख सकते हैं, ईमेल फैमिलियर हैं आप, तो ईमेल के द्वारा भी हमें लिख सकते हैं support@sharp-oa.com पे। इसके द्वारा भी हम आपको आपकी कॉल्स को लॉक करके और आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपकी कॉल डिटेल्स को फॉरवर्ड करते हैं। ये तो हुई कॉल सेंटर से रिलेटेड जानकारी। इसके बाद जब आप कॉल हमें लॉक करते हैं, कॉल रजिस्टर्ड हो जाती है किसी भी सोर्स के द्वारा, टोल फ्री, मिस्ड कॉल या फिर ईमेल के द्वारा, जब कॉल रजिस्टर्ड हो जाता है उसके बाद हमारे सर्विस का टैट स्टार्ट होता है। और जो मैं आपको बताऊं, जब कॉल का एक बेसिक प्रोसेस जो स्क्रीन पे दिखाया गया है, कि जब कॉल सिस्टम में लॉग होती है, कॉल सेंटर में आपके द्वारा लॉक की जाती है, उस कॉल को एरिया सर्विस प्रोवाइडर को, जो नियरेस्ट एरिया सर्विस प्रोवाइडर है आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग, उसको फॉरवर्ड किया जाता है, एंड देन एरिया सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा आपको सर्विस दी जाती है। सर्विस का जो एक एवरेज स्टैट टाइम है हमारा, मोर देन 80% कॉल्स को अब हम बिफोर लॉकडाउन और ड्यूरिंग लॉकडाउन तो थोड़ा प्रॉब्लम थी, काफी सारे इश्यूज थे, लेकिन अब सारी चीजें नॉर्मल हो गई हैं और काफी रिकवर कर लिया है हमने, और मोर देन 80% का कॉल, नॉट ओनली 80%, मोर देन 80%, 85%, अप्रोक्सीमेट 90% कॉल को हम विद इन 1 डे, इंस्टॉलेशन या रिपेयर कॉल को विद इन 1 डे लोकल कॉल, लोकल एरिया के लिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया के लिए कर पाते हैं, और अप कंट्री एरिया के लिए विद इन 3 डेज हम मोर देन 85% कॉल को अब कर पा रहे हैं, और आशा है कि अब इसको और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे। तो ये टैट टाइम हमारा लोकल के लिए विद इन 1 डे, एंड अप कंट्री के लिए विद इन 3 डेज। तो कॉल हमारे डायरेक्ट कॉल सेंटर में लॉक करें और उसके बाद हम उस पर एक्शन करेंगे। जब कॉल लॉक हो जाती है, फिर कॉल कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको फीडबैक कॉलिंग की जाती है। फीडबैक कॉलिंग कॉल सेंटर के द्वारा किया जाता है और आपसे सर्विस के फीडबैक ली जाती है। तो प्लीज़ आप उस पे जो है फीडबैक, जो जेन्युइन फीडबैक, चाहे आपको सर्विस अच्छी लगी हो या नहीं लगी हो, या कोई भी समस्या आई हो आपको सर्विस लेने में, प्लीज़ उसका फीडबैक हमें दें। अगर आपको कॉल आती है तो उसको रिसीव करके, ये तो प्रोसेस है। तीसरी जो बात है वो है इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस फॉर इंस्टॉलेशन। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे साइट्स पे जहाँ पे इंस्टॉलेशन की जाती है, विदाउट कंप्लीट जो रिक्वायरमेंट है वाटर प्यूरिफायर के, एक आरओ वाटर प्यूरिफायर की बात कर रहे हैं हम, आरओ वाटर प्यूरिफायर को फंक्शन करने के लिए
जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अगर कंसीडर किए बगैर अगर हम इंस्टॉलेशन करेंगे तो फिर उसमें इश्यूज, रिपीटेड फेलियर के चांसेस होते हैं, राइट। उसमें जो सबसे बड़ी वजह है, वो सबसे पहली वजह है, वो है टैंक हाइट की। रॉ वाटर, जो आपका रॉ वाटर टैंक है, रॉ वाटर टैंक की हाइट वो मिनिमम 15% होनी चाहिए, राइट। मिनिमम 15% होनी चाहिए। और आप ये इंश्योर कर लें कि जहां कहीं भी आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वहां पर हाइट 15 फीट मिनिमम है। कहां से? जहां पे, जिस हाइट पे आप साइट वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल कर रहे हैं, वहां से मिनिमम टैंक की हाइट, जो रॉ वाटर, जो छत पे टंकी लगी होती है, उसकी हाइट 15 फीट मिनिमम होनी चाहिए। अगर वो हाइट नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है? अगर हाइट नहीं है तो इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको एक एडिशनल एक्सटर्नल बूस्टर पंप का उपयोग करना होगा। ऐसी साइट जहां पे रॉ वाटर टैंक की हाइट, जहां पे आप इंस्टॉल कर रहे हैं यूनिट, उससे रॉ वाटर टैंक की हाइट 15 फीट से कम है, तो आपको एक्सटर्नल बूस्टर पंप का इस्तेमाल करना होगा। एक्सटर्नल बूस्टर पंप एक एसेसरीज में आती है, जो इलेक्ट्रिकल पंप है, जो आपके इनलेट प्रेशर को, जो वाटर में, वाटर प्यूरिफायर के अंदर जो पानी जा रहा है उसके प्रेशर को बढ़ा देती है, राइट, जिससे कि लो प्रेशर की जो इश्यूज था वो रिजॉल्व होता है। उसके लिए आपको पे करना होगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल पार्ट है। ऐसी हर जगह जहां पे भी रॉ वाटर टैंक की हाइट 15 फीट से कम है, तो वहां पे हमें बूस्टर पंप का इस्तेमाल करना होगा। बूस्टर पंप को आपको एरिया सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, जो आपके पास इंस्टॉलेशन के लिए आते हैं, उसके द्वारा अवेलेबल कराया जा सकता है। ये 2000 से लेकर 2500 के बीच में आता है, डिपेंड करता है उसका कंपनी के अकॉर्डिंग, राइट। तो प्लीज ऐसी जगह जहां पे भी रॉ वाटर टैंक की हाइट कम है, और ऐसी जगह जहां पे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं यूनिट, तो वहां पर आप प्लीज बूस्टर पंप का इस्तेमाल करें। अगर आप बूस्टर पंप का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वाटर प्यूरिफायर के अंदर फ्रिक्वेंटली रिपीटेड फिल्टर ब्लॉक की प्रॉब्लम आएगी। फिल्टर ब्लॉक होने पे लो वाटर, पहले लो वाटर फिर नो वाटर की कंप्लेंट्स होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ टैंक हाइट की वजह से होती है। मतलब वाटर टैंक की, वाटर का प्रेशर ना मिलने की वजह से होता है। तो प्लीज अवॉइड करें ऐसी जगह जहां पे इंस्टॉलेशन करना हो और टैंक हाइट कम हो, तो विदाउट एक्सटर्नल बूस्टर पंप इंस्टॉलेशन ना करें। अगर टैंक हाइट 75 फीट से अधिक है तो क्या करेंगे? अगर 75 फीट, ऐसी जगह जहां पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 7-8 फ्लोर से अधिक जब हाइट होती है, तो रॉ वाटर का जो प्रेशर है वो 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक हो जाता है। उस केस में आपको प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए एक यंत्र लगाना होता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। ऐसी जगह जहां पर टैंक की हाइट 75 फीट से अधिक है, वहां पर एक पीआरवी लगाना होता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। ये नॉमिनल मैकेनिकल पार्ट होता है, मैकेनिकल यंत्र है, जो प्लम्बिंग शॉप पे आपको पीआरवी के नाम से मिलता है, और वो आपको बिफोर यूनिट लगाना होता है। लेकिन ऐसे केसेस बहुत ही कम मिलते हैं जहां पर हाई प्रेशर या ओवर प्रेशर का इशू हो। मैक्सिमम केसेस में लो प्रेशर के केसेस आते हैं। ऐसे घर जहां सिंगल स्टोरी के घर, जैसे ग्राउंड फ्लोर होता है और छत पे टंकी रखी होती है, वहां पर 15 फीट से हाइट कम होती है, तो वहां पर एक्सटर्नल बूस्टर पंप का इस्तेमाल करें। अदरवाइज मशीन में बार बार प्रॉब्लम्स आएगी, राइट। उस केस में वाटर प्यूरिफायर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ लो प्रेशर की वजह से इंटरनल फिल्टर्स जो है ब्लॉक हो जाते हैं, राइट। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा ऑप्शन है, तीसरा जो पॉइंट है इंस्टॉलेशन के लिए, वो प्री सेडिमेंट फिल्टर का उपयोग। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, अब सभी शार्प वेस्ट्री वाटर प्यूरिफायर के साथ फ्री में प्री सेडिमेंट फिल्टर अवेलेबल कराया गया है। आफ्टर दिसंबर के बाद से लेकर जो भी यूनिट आ रही है उसमें, दिसंबर के में जो यूनिट दी गई है उसमें आपको एडिशनली आया है, और अब जो नए यूनिट्स आ रहे हैं उसमें इनबिल्ट यूनिट के अंदर ही अलग से एक पैकेजिंग करके, और प्री सेडिमेंट फिल्टर भी उसी डब्बे के अंदर ही, मेन यूनिट का जो डब्बा होता है उसी के अंदर ही आता है, राइट। तो प्री, ऐसे यूनिट जो पुराने यूनिट हैं, जो पहले सेल आउट हो चुके हैं, ऐसे यूनिट जहां पे कभी जब भी इंस्टॉलेशन करनी हो, तो वहां पे प्लीज प्री सेडिमेंट फिल्टर का उपयोग करें। हमारा रिकमेंडेशन है कि आप प्री सेडिमेंट फिल्टर का उपयोग करें। प्री सेडिमेंट फिल्टर आपको आपके हमारे ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा अवेलेबल कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, और जिसकी कॉस्ट 1100 रुपए है। फर्स्ट टाइम कॉस्ट 1100 रुपए है। उसके बाद जो उसके इंटरनल फिल्टर कार्टेजेस होते हैं, प्री सेडिमेंट फिल्टर का फिल्टर कार्टेजेस, वो मात्र 300 रुपए का है, जो कि शार्प द्वारा उपलब्ध कराया गया है। तो आप उसकी डिमांड करें, और लोकल प्री सेडिमेंट फिल्टर का उपयोग ना करें। ऐसी हर जगह जहां पे भी इंस्टॉलेशन हो रही हो नहीं, और वो विदाउट प्री फिल्टर वाला यूनिट हो, तो शार्प के प्री फिल्टर की डिमांड करके, और उसके लिए 1100 रुपए आपको पे करना पड़ेगा ऑफकोर्स।
लेकिन अदर ब्रांड के प्री फिल्टर ना लगाएं, क्योंकि वो क्वालिटी जो है वो सर्टिफाइड नहीं होता, और ये हमारा सर्टिफाइड है और बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे रखा गया है। इसी प्राइस में आपको लोकल प्री फिल्टर भी मिलते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप प्री फिल्टर का उपयोग करें ऐसे हर यूनिट के साथ जिसमें प्री फिल्टर एडिशनली अवेलेबल नहीं कराया गया। और प्री सेडिमेंट फिल्टर कार्ट्रिजेस भी शार्प का अवेलेबल है, उसकी भी डिमांड आप हमारे ऑथोराइज सर्विस सेंटर के साथ कर सकते हैं, राइट। इसका रखरखाव कैसे करना होता है? शार्प जब आप प्री सेडिमेंट फिल्टर है उसका रखरखाव, जो ये वाटर प्यूरिफायर का पार्ट नहीं होता, ये एडिशनल एक एसेसरीज लगाई जाती है, राइट। उसका रखरखाव वो वारंटी के अंदर कंसीडर नहीं होता। तो इसके रखरखाव के लिए हम कस्टमर की जिम्मेदारी है कि उसको टाइमली क्लीन करें, और जब फिल्टर पूरी तरह ब्लॉक हो जाए तो उसको रिप्लेस करें। आपको स्क्रीन पे जैसा कि दिखाया गया है, ये वाले जो देखिए आप, ये वाले जो प्री फिल्टर कार्ट्रिजेस हैं, प्री सेडिमेंट फिल्टर के अंदर फिल्टर कार्ट्रिजेस होते हैं। तो ये जो फिल्टर कार्ट्रिजेस है ये कुछ समय यूज हुए हैं। इस केस में जब आप प्री सेडिमेंट फिल्टर को खोलते हैं चाबी के द्वारा, और बाहर जो लगा होता है प्री सेडिमेंट फिल्टर, तो अगर आप उसको उसका लाइट ब्राउन कलर मिलता है जैसे कि ये वाले फिल्टर्स हैं, तो आप इस केस में उसको साफ पानी से धो सकते हैं विदाउट किसी डिटर्जेंट और केमिकल का इस्तेमाल किए हुए। साफ पानी से धोइए नल के सामने रख के, और फिर से वापस उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब फिल्टर की कंडीशन ऐसी हो जाती है जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो ये वाले फिल्टर हैं जो राइट साइड में दिखाया गया है, ये यूज्ड है। अब ये जब ये कलर पूरा कंप्लीटली ब्राउन हो जाता है, उस केस में आपको ऐसे फिल्टर्स कार्ट्रिजेस को रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है, जिसकी कॉस्ट मैंने आपको बताया कि 300 रुपीज है शार्प का जो प्री सेडिमेंट फिल्टर कार्ट्रिजेस है, राइट। तो प्री सेडिमेंट फिल्टर कार्ट्रिजेस भी अवेलेबल कराया गया है शार्प के द्वारा, और पूरा कंप्लीट प्री सेडिमेंट फिल्टर भी है। तो ये आपको 300 रुपीज में ये कार्ट्रिज मिलेगा। तो आप ये अपने पास भी रख सकते हैं, पहले से ले रख सकते हैं, और जब ये पूरा डर्टी हो जाए और ये पूरा ब्राउन हो जाए और साफ करने लायक ना हो, तो उस समय पे आप नए फिल्टर्स का उपयोग करें, राइट। नए प्री सेडिमेंट फिल्टर कार्ट्रिज उस समय बदल दें। तो ये प्री सेडिमेंट फिल्टर का रख रखाव इस तरीके से हमें करना होता है, और टाइम पे रिप्लेस करना होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो टीडीएस का। हम सभी लोग जानते हैं टीडीएस मीटर के द्वारा हम पानी का प्योर वाटर या रॉ वाटर का टीडीएस चेक करते हैं। टीडीएस के माने होते हैं टोटल डिसॉल्व सॉलिड, जो अभी मजुमदार जी ने आपको प्रेजेंटेशन में भी कवर किया है कि डिसॉल्व सॉलिड्स जो भी, चाहे वो गुड है बैड है, जो भी डिसॉल्व हो गया है, डिसॉल्व होकर उसको बोलते हैं टोटल डिसॉल्व सॉलिड, चाहे वो गुड है चाहे वो बैड है। उसको चेक करते हैं हम टीडीएस मीटर के द्वारा। तो जो टीडीएस रेंज है पानी के अंदर, जो टीडीएस होता है, तो मैक्सिमम टीडीएस कितना होना चाहिए शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर को अगर कहीं पे हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, उस साइट पे मैक्सिमम टीडीएस 2500 पीपीएम तक होना चाहिए। उससे अधिक है तो शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल वहां पर नहीं करना चाहिए, उस केस में वारंटी वॉइड हो जाएगी, राइट। और इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो 80 टू 85% एरिया ऐसा है इंडिया का, जो पूरे इंडिया पैन इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ, 80 to 85% केसेस में बिलो 2000 ही है टीडीएस, राइट। एंड मोर देन 60% में बिलो 1000 है टीडीएस। तो बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़े लोग हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। मोर देन 2500 टीडीएस होने पर ये जो नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर होते हैं, डोमेस्टिक वाटर प्यूरिफायर, वो फंक्शन नहीं करते, उसमें बार बार समस्या आती है। तो ऐसी जगहों पे शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जहां पे भी टीडीएस लेवल 2500 पीपीएम से अधिक है। और ये ऐसे जगह, जैसे मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो फरीदाबाद में कुछ ऐसी जगह है, या फिर गाजियाबाद में भी कुछ ऐसी जगह है, द्वारका में दिल्ली के अंदर ऐसे, नोएडा के कुछ सेक्टर्स हैं, तो या सपोज अदर सिटी की बात करूं तो चेन्नई में बहुत सारा एरिया है जो सी शोर है, वहां पे बहुत सारा हाई टीडीएस होता है। तो 2500 पीपीएम टीडीएस होने से अधिक होने पर वहां पर शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर का यूज करना जो है ठीक नहीं है, अदरवाइज उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। तो वो कोई भी डोमेस्टिक वाटर प्यूरिफायर वहां पे यूज नहीं किया जा सकता, वहां के लिए स्पेशल डिजाइन हाई टीडीएस वाटर प्यूरिफायर डिजाइन किया जो है मार्केट में, वो यूज करने चाहिए। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करने से पहले वहां पे पावर सप्लाई होना चाहिए विद इन 1.5 मीटर, 1.5 मीटर के अंदर अंदर पावर का जो सॉकेट होता है, नॉर्मल 6 एम्पियर का 5 एम्पियर का जो सॉकेट होता है, वो सॉकेट चाहिए। और जो घर में घरेलू जो बिजली आती है हमारे घरों में,
220 वोल्ट्स के आसपास, 200 से 220 वोल्ट के आसपास, वो सफिशिएंट है, उसी पे डिजाइन किया गया है इस वाटर प्यूरिफायर को। 150 से लेकर 250 वोल्ट तक ये फंक्शन करेगा, बट स्टेबलाइज होना चाहिए, मतलब वेरिएशन नहीं होनी चाहिए कि कभी 150 है फिर 200 हो रहा है फिर 250 फिर 200, फिर वेरिएशन नहीं हो, जो भी वोल्टेज आ रहा है वो स्टेबल होना चाहिए, स्टेबलाइज वोल्टेज होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है स्पेस की, जो इसके साथ 2 यूनिट है, आपने देखा होगा अगर वाटर प्यूरिफायर तो 2 यूनिट्स है, एक मेन यूनिट और एक टैंक है, हाइड्रोस्टेटिक टैंक, राइट, प्योर वाटर जिसमें स्टोर होता है व्हाइट कलर का। तो मेन यूनिट के लिए 2 फीट बाई 2 फीट बाई 1 फीट का स्पेस चाहिए, और जो टैंक है उसके लिए 1.6 इंचेस मीन्स 1.5 फीट प्लस 1 फीट का इंटू 1 फीट का स्पेस चाहिए टैंक के लिए। तो टैंक के लिए और मेन यूनिट के लिए, मेन यूनिट का इंस्टॉलेशन कहाँ कर सकते हैं आप, कहीं भी कर सकते हैं, मतलब मेन यूनिट को इंस्टॉल करने के लिए सपोज मैं अगर किचन की बात करूं, जनरली किचन में वाटर प्यूरिफायर जब हम इंस्टॉल करते हैं तो तीनों तरीके से इस शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल किया जा सकता है। आप रिकमेंडेड तो अंडर द सिंक है, राइट, बट जनरली अभी इंडियन किचन में अंडर द सिंक का ट्रेंड नहीं है, अंडर द सिंक बहुत कम इंस्टॉलेशन होती है। अगर मैं बताऊं शार्प का डाटा बताऊं, शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर के इंस्टॉलेशन डाटाबेस के, तो 1000 में 1 या 2 वाटर प्यूरिफायर अंडर द सिंक होता है। जनरली लोग इसको वॉल माउंट पे ही इंस्टॉल करते हैं, तो अंडर द सिंक भी कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन है। आप अगर चाहें आपके किचन स्लैब में स्पेस है तो आप काउंटर टॉप भी कर सकते हैं, सिंपली किचन स्लैब पे जो आपका स्लैब है उस पर रख सकते हैं और वाटर के कनेक्शन, सिंपली वाटर कनेक्शन करके और भी यूज कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वॉल माउंट, जो कि सबसे ज्यादा होता है, वॉल माउंट इंस्टॉलेशन भी की जा सकती है। तीनों तरीके से कर सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है सिर्फ कि जहां पर भी जिस हाइट पे आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वाटर प्यूरिफायर का, उस हाइट से जो वाटर टैंक है, जो प्योर वाटर टैंक आपको दिया गया है व्हाइट कलर का यूनिट के साथ, उसको उस हाइट से, जिस हाइट पे आपने इंस्टॉल किया, सपोज 3 फीट के हाइट पे इंस्टॉल किया, जमीन से मतलब ग्राउंड लेवल से 3 फीट के हाइट पे या 4 फीट के हाइट पे इंस्टॉल किया, तो उससे ऊपर टैंक को नहीं रखना है, राइट। या तो मशीन के लेवल में होना चाहिए या मशीन से डाउन साइड होना चाहिए। मशीन से लेवल में होगा नो प्रॉब्लम, डाउन साइड में होगा बहुत अच्छी बात है, डाउन साइड में होना चाहिए। अगर ऊपर है उस केस में जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी और पंप के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। तो मशीन से ऊपर ना रखें टैंक को, मशीन के बराबर या मशीन से डाउन साइड में रखें, राइट। तो ये ध्यान रखना है हमें इंस्टॉलेशन के समय। एक और ड्यूटी साइकिल और मैक्सिमम प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी क्या है। एक दिन में वाटर प्यूरिफायर कितना पानी मैक्सिमम दे सकता है हमें, 40 लीटर्स तक आप पानी पर डे इससे ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये रेजिडेंशियल प्लस डोमेस्टिक मॉडल है, घरों में उपयोग, घरेलू उपयोग के लिए बनाया गया है इस वाटर शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर का जो WJ400 मॉडल है, ये घरेलू उपयोग के लिए, डोमेस्टिक पर्पज के लिए। तो एक फैमिली के लिए मैक्सिमम कितने पानी की आवश्यकता होती है, सपोज करिए 15 लीटर 20 लीटर, लेकिन इसका जो डिजाइन है वो 40 लीटर्स तक के लिए, ताकि आप कभी गेस्टिंग में या कुछ जरूरत पड़ी एक्स्ट्रा वाटर की तो भी आप ले सकते हैं। ये जो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल किसी भी कमर्शियल पर्पज के लिए नहीं किया जाना चाहिए, उसके लिए डिजाइन नहीं किया गया है। तो ये ध्यान रखें कि शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर जो है नॉन कमर्शियल मॉडल है, मींस रेजिडेंशियल मॉडल है। ऐसी जगह जैसे पब्लिक प्लेस, कोई है ऑफिस है, कोई भी ऑफिस, हॉस्टल, रेस्टोरेंट, ऐसी जगह इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी जो बिफोर इंस्टॉलेशन की चेकलिस्ट है, चेक पॉइंट है, जिसका हमें ध्यान रखना है। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारा जो शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर वो पूरी तरह परफॉर्म करेगा और कोई भी रिपीट प्रॉब्लम आने के चांसेस कम होंगे। जब हम वाटर प्यूरिफायर को यूज करेंगे तो उसमें जो कुछ पार्ट्स लगे हुए हैं, कुछ फिल्टर कार्टेजेस लगे हुए हैं, उसकी कुछ लाइफ है, जो स्टैंडर्ड लाइफ, क्या डिजाइन लाइफ है, जैसे सपोज करिए तो जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 4 फिल्टर कार्टेजेस लगे हैं इसमें, पीपी फिल्टर, सीबी फिल्टर, डिसरप्टर एंड आरओ मेम्ब्रेन। जो पीपी फिल्टर है उसकी लाइफ 3 to 6 मंथ है। 3 to 6 मंथ का क्या मतलब है, क्यों है 3 to 6 मंथ? 3 to 6 मंथ इसलिए, ये डिपेंड करता है वाटर की क्वालिटी पे। जो आपका इनपुट वाटर क्वालिटी है, जो हमारा सोर्स वाटर है जिसको हम प्यूरिफाई कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी अगर नॉर्मल है तो 6 महीने मिलेगी, जो स्टैंडर्ड लाइफ है। अगर उसकी क्वालिटी थोड़ी अधिक खराब है, पुअर है, तो थोड़ा कम हो जाएगा, मींस अप टू 3 मंथ भी हो सकता है। अगर वाटर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, राइट, तो 6 मंथ से ऊपर भी जा सकता है, राइट। तो एवरेज जो लाइफ है वो 6 मंथ की है, थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा भी मिल सकता है, वो डिपेंड करेगा आपका इनपुट वाटर क्वालिटी पे और यूजेस भी, कि आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी आपका पर डे का कंजम्पशन क्या है, राइट।
तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा फिल्टर है कार्बन ब्लॉक फिल्टर, सीबी फिल्टर जिसको हम कहते हैं। 6 to 8 मंथ्स की जिसकी लाइफ है, 6 to 8 मंथ्स। और ये भी डिपेंड करेगा कि आप पानी कितना कंज्यूम करते हैं, पानी की वाटर क्वालिटी कैसी है आपकी, उस पर डिपेंड करेगा, उस पर वेरिएशन करेगा 6 to 8 मंथ में। नेक्स्ट फिल्टर, थर्ड फिल्टर डिसरप्टर फिल्टर है, जिसकी लाइफ अप टू 12 मंथ्स है। और ये डिपेंड करेगा कि आप कितना यूज कर रहे हैं वाटर प्यूरिफायर को, उसके अकॉर्डिंगली ये भी वेरिएशन होगा, राइट। तो और वाटर क्वालिटी क्या है। नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि मेन पार्ट है। आरओ मेम्ब्रेन, इसकी लाइफ अप टू 24 मंथ्स है, मतलब 2 साल तक चल सकता है। डिपेंड करेगा हमारी वाटर क्वालिटी पे, जनरली टीडीएस पे डिपेंड होता है। अगर टीडीएस हाई है तो लाइफ कम हो जाती है, टीडीएस नॉर्मल है तो जैसे कि 300, 400, 500 तो लाइफ पूरी मिलती है। ये सारे फिल्टर कार्टेजेस के मतलब जो कंज्यूमेबल्स है, कंज्यूमेबल्स के केस में इस पे फिल्टर देखिए आप नीचे दिखाया गया है। फिल्टर लाइफ में वेरी अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ इनपुट वाटर इन यूजेस। ये जो सारे फिल्टर कार्टेजेस हैं इसकी लाइफ वेरी होती है इनपुट वाटर की क्वालिटी पे और यूजेस पे। फिल्टर्स कहाँ से मिलेंगे, अगर आप फिल्टर खराब होते तो कहाँ से मिलेंगे। ये फिल्टर्स आपको वेस्टेज के ब्रांच ऑफिस से, जो पोर्टल है ऑनलाइन पोर्टल, वहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। आप उसके द्वारा ऑनलाइन ऑर्डर करके और या फिर वेस्टेज ब्रांच से वॉक इन करके आप ले सकते हैं करके वेस्टेज के द्वारा। और अलावा और कहाँ से मिलेगा, जो भी हमारे ऑथोराइज सर्विस सेंटर है शार्प के, ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे भी अवेलेबल कराया गया है, आप वहां से भी ले सकते हैं। तो ऑथोराइज सर्विस सेंटर के द्वारा भी अवेलेबल है और वेस्टेज के ऑनलाइन पोर्टल प्लस ब्रांच ऑफिस से भी अवेलेबल है। तो ये आप अपने पास पहले से भी लेकर रख सकते हैं, क्योंकि ये तो कंज्यूमेबल्स है, राइट। 3 to 6 मंथ के बाद तो आपको इसका यूज इस्तेमाल करना ही होगा और इसकी रिक्वायरमेंट होगी। पीपी और सीबी फिल्टर की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो ये आप अपने पास रख सकते हैं कि फ्यूचर में जब भी कभी प्रॉब्लम आएगी, अगर इंजीनियर विजिट करता है तो सेम टाइम आपको रेजोल्यूशन मिलेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा सर्विस के लिए, अगर आप खुद से बस चीज से परचेज करना चाहते हैं। अगर सर्विस सेंटर के द्वारा लेना चाहते हैं तो उनसे भी ले सकते हैं उसी समय। हम ये इंश्योर करते हैं कि सभी सर्विस सेंटर के पास जो है इनफ स्टॉक हो, ताकि आपके जो कंप्लेंट्स है वो सेम टाइम पे रिजॉल्व हो जाए। प्रोडक्ट की वारंटी 1 ईयर है। प्रोडक्ट की वारंटी में क्या क्या कवर्ड है, प्रोडक्ट की वारंटी में फ्री इंस्टॉलेशन कवर है। डेट ऑफ इंस्टॉलेशन से हमारी वारंटी स्टार्ट होती है। जिस दिन आपने इंस्टॉलेशन करवाई है, शार्प कस्टमर केयर में कॉल करके जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लेंट क्लोज होती है, उस डेट से इंस्टॉलेशन आपकी इंस्टॉलेशन डेट होती है और वहीं से वारंटी स्टार्ट होती है। उस डेट से 1 ईयर वारंटी होता है। प्रोडक्ट परचेज डेट से कोई मतलब नहीं होता है इसमें। प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन डेट से वारंटी स्टार्ट होती है और 1 ईयर मिलती है। 1 ईयर के दौरान फ्री सर्विस और ऑल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जैसे कि पंप, डिस्प्ले, सोलेनॉइड वाल्व, पावर अडेप्टर, टच पीसीबी, ये सारी की सारी चीजें फ्री रिप्लेसमेंट के लिए कवर्ड होती हैं और कोई भी समस्या आने पर हम इसको फ्री में रिप्लेस करके देते हैं। जो भी सर्विसेज है, सर्विस तो ऑलवेज फ्री है 1 ईयर के लिए। सर्विस चार्जेस कभी भी आपसे ड्यूरिंग वारंटी पीरियड आपसे कोई सर्विस चार्जेस नहीं लिया जाएगा, इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा। कभी भी इंस्टॉलेशन के समय कोई भी आपसे अनजेन्युइन पेमेंट का डिमांड करता है तो इमीडिएटली आप हमारे सर्विस सेंटर, कॉल सेंटर को रिपोर्ट कर सकते हैं। फिल्टर कार्टेजेस जैसा मैंने बताया आपको, ये सारे कंज्यूमेबल्स हैं, इस पर कोई वारंटी नहीं होती। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हैं। अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे एएमसी के बारे में। आप लोगों को ये लीफलेट जो पहले भी शायद आप देख चुके होंगे, आपको मिला होगा। शार्प वेस्टेज ने मिलकर अभी 1 जनवरी से आप वाटर प्यूरिफायर के लिए एएमसी स्टार्ट किया, एएमसी सर्विस स्टार्ट किया, जो कि बहुत ही उपयोगी है, राइट। एक जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, जो यूज कर रहा है उस वाटर प्यूरिफायर को, उसके लिए बहुत ही उपयोगी सर्विस है। अगर आप कंपेयर करेंगे, इसकी कॉस्ट मात्र 2500 रुपए है, राइट। अगर आप कंपेयर करेंगे कि एक वाटर प्यूरिफायर में और उसमें क्या क्या कवर्ड है, राइट, वो भी अगर मैं बताऊंगा आपको डिटेल में क्या क्या कवर्ड है। सबसे पहले तो सर्विस कवर्ड है 1 ईयर के लिए, एक्सटेंडेड वारंटी टाइप का है। 1 ईयर के लिए आपकी यूनिट जो है एक्सटेंडेड वारंटी हो जाता है 1 ईयर के लिए। जैसे वारंटी में सर्विस दी गई थी, फ्री सर्विस दी गई थी, आपको सर्विस चार्जेस कोई नहीं लिया गया। उसके अलावा जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स थे, जैसे कि पंप, अडेप्टर, डिस्प्ले, बहुत काफी कॉस्टली पार्ट्स होता है ये वाटर प्यूरिफायर का। पंप ही मेरे ख्याल से 3500 या 4000 के आसपास की कॉस्ट है। फिर डिस्प्ले है 1500, फिर अडेप्टर है 1000 के आसपास, सोलेनॉइड वाल्व्स हैं 300 रुपीज की। ये सारी की सारी चीजें कवर्ड है, राइट।
सारी की सारी चीजें। अगर मैं एक जनरल वे में बताऊं आपको तो 4000 का पंप, 1500 का डिस्प्ले, 1000 का अडेप्टर, 4000, 1500, 5500 प्लस 1000, 6500 प्लस 500 के इनलेट सोलेनोइड वाल्व। 7000 रुपीज का तो मटेरियल, अगर कोई भी फॉल्ट आएगा उसको रिप्लेस करेंगे विद इन 1 ईयर, जो एक्सटेंडेड वारंटी एएमसी है। उसके अलावा सर्विस चार्जेस अगर 3 टाइम्स या 4 टाइम्स इस साल में विजिट करना हो, 450 रुपीज पर सर्विस चार्जेस है आज अभी करंट। 450 मल्टीप्लाई बाई 4, 1800 रुपए ये, तो 7000 वो और 1800, 8800 रुपीज की सर्विस मिलती है मात्र 2500 रुपीज। ये इतना उपयोगी। और जनरली अगर आप वाटर प्यूरिफायर यूज कर रहे हैं तो उसमें सर्विस की जरूरत, नीड होगी ही। ऐसा नहीं हो सकता कि वाटर प्यूरिफायर चलता रहे और सर्विस की जरूरत ना पड़े। सर्विस आपको मिनिमम 2 तो लेनी पड़ेगी। और जैसे जैसे प्रोडक्ट पुराना होता है तो जो उसके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं उसकी भी लाइफ ओवर होती है, उसके खराब होने के चांसेस समय के साथ बढ़ते जाते हैं। नए प्रोडक्ट में भी हो सकता है आपने पूरा 1 साल यूज किया हो और आपका कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट्स खराब नहीं हुआ हो, सिर्फ फिल्टर कार्ट्रिजेस को बदलने की आवश्यकता हुई हो। लेकिन जब वो 1 साल के बाद दूसरा साल में जाएगा, दूसरे साल के बाद तीसरे साल में जाएगा, तो लाइफ बढ़ जाएगी जब इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की, तो मे भी उसको खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी स्कीम है, सब लोगों को बताएं। और आप अगर यूजर हैं तो आप भी इसको लें, ओनली 2500 रुपीज में। अब लेना कैसे है, राइट, क्या क्या कवर्ड है, इसके लिए मैं आपको देखिए 2500 रुपीज की स्कीम है। कैसे लेना है, कॉन्टेक्ट शार्प कस्टमर केयर। शार्प कस्टमर केयर पे आपको कॉल करना है और बताना है कि मुझे एएमसी लेनी है, बस मात्र इतना करना है, करेक्ट। उसके बाद सारा जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो खुद ही आपको कॉल बैक करके, आपसे पेमेंट लेके, आपकी मशीन का डिटेल चेक करके सब कुछ खुद ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको सिर्फ कॉल सेंटर में कॉल करना है और बताना है कि मुझे एएमसी चाहिए। 2500 रुपए की सर्विस है ये। कोई प्री कंडीशन है क्या, जो इंस्टॉलेशन की प्री कंडीशन है वही इसकी भी प्री कंडीशन है। 15 फीट हाइट होनी चाहिए मिनिमम 15 फीट हाइट होनी चाहिए। वो तो इंस्टॉलेशन के समय ही चेक कर लिया गया होगा, तो इंस्टॉलेशन हुआ होगा। 15 फीट हाइट हो, और कस्टमर का जो पिन कोड है वो सर्विसेबल एरिया में होना चाहिए। जो एमसी का अवेलेबल पिन कोड लिस्ट है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं वेस्टिज की वेबसाइट से। ये जो क्यूआर कोड स्कैन करके इस स्क्रीन पे देखिए, ये वाला जो क्यूआर कोड है इसको आप स्कैन करके आप पिन कोड लिस्ट अपनी उस डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें देख सकते हैं कि आपका इसमें पिन कोड है या नहीं है, राइट। तो ये एक प्री कंडीशन है कि आपका प्री फिल्टर टैंक की हाइट 15 फीट होनी चाहिए, आपका पिन कोड इस लिस्ट में होना चाहिए, बस दिस इज द प्री कंडीशन। हु विल प्रोवाइड सर्विस, जैसा शार्प ऑथोराइज सर्विस सेंटर ने आपको ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड आपको सर्विस दिया है, वैसे ही आपको सर्विस दी जाएगी विदाउट चार्जेस, कोई बिना किसी सर्विस चार्जेस के द्वारा। सेम वारंटी एक्सटेंशन है। व्हाट इज द रिस्पॉन्स टाइम्स, म्यूनिसिपल एरिया के लिए 24 आवर्स, अप कंट्री एरिया के लिए मैक्सिमम 72 आवर्स। व्हाट इज कवर्ड अंडर एएमसी, अंडर एएमसी में ऑल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, एडेप्टर, पंप, इनलेट एसवी, फ्लश एसवी, पीसीबी, डिस्प्ले, सब कुछ कवर्ड है फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट के लिए, जिसकी कॉस्ट मैंने आपको बताई 7000 रुपीज है अगर ये खराब होते हैं अगर सारे पार्ट्स तो, राइट। इसके अलावा सर्विस चार्जेस फ्री है। व्हाट इज नॉट कवर्ड, जिसे वारंटी के दौरान फिल्टर कार्ट्रिजेस कवर्ड नहीं थे, सेम उसे, और प्लास्टिक पार्ट्स ऑलवेज कभी कवर्ड नहीं होते किसी भी वारंटी और एजेंसी में, तो फिल्टर कार्ट्रिजेस और प्लास्टिक पार्ट्स कवर्ड नहीं होंगे। पीपीसीबी, एएफ एंड आरओ जो 4 फिल्टर कार्ट्रिजेस हैं वो आपको वारंटी के दौरान भी आपने परचेज किए होंगे और एएमसी के दौरान भी परचेज करना होगा। अगर आप एएमसी नहीं लेते हैं तो क्या होगा, मैंने आपको बताया कि अप्रोक्स 450 रुपीज तो सर्विस चार्जेस है, वो पर पे करना होगा पर सर्विस पर विजिट। उसके अलावा जो स्पेयर पार्ट्स चेंज होगा उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप एएमसी एनरोल कर लें, एएमसी ले लें, एमसी ले लें। 1 ईयर के लिए एक्सटेंडेड वारंटी स्कीम है ये, राइट। तो इसका आप लोग फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, ये कंज्यूमर फ्रेंडली स्कीम है और इसका उपयोग करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये कुछ जानकारी थी, जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो हमने आपके साथ शेयर की। आशा है आपको इससे फायदा होगा। मैं एक बार चैट पढ़ लेता हूँ, कुछ लोगों ने चैट किया है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उनसे शेयर करूंगा, राइट, तो आंसर करने की। थैंक यू अनवर। कुछ का तो मैंने आंसर कर दिया है, बट एक कस्टमर है जिन्होंने बोला है कि जितेंद्र चाहर जी को अनम्यूट कर सकते हैं, या तो जितेंद्र चाहर जी को ना, एक बार जितेंद्र चाहर जी मेरे ख्याल से छोड़ चुके हैं, कोई बात अच्छा, नहीं, उनका एक इशू था। नंबर है आपके पास? नहीं, मेरे पास नंबर नहीं है। उन्होंने चैट बॉक्स में फीडबैक दिया था, मैं ब्रेक नहीं करना चाह रहा था प्रेजेंटेशन तुम्हारा,
एनीवे राइट। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, अच्छा जयेश छलिया जी पूछ रहे हैं कि मिनिमम टीडीएस मैक्सिमम बताया अनवर ने, जैसे 2500 मिनिमम। मेरा ये कहना होगा कि अगर आपके घर में जो पानी आ रहा है अगर वो पीने लायक नहीं है, अगर वो उसमें कड़वाहट है या भारी लगता है पानी, उसमें फिर आरओ की जरूरत है। चूंकि अगर आप नहीं पी सकते उस पानी को, इसका मतलब उसके अंदर केमिकल इंप्योरिटीज है जिसका निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ टीडीएस। कई बार ऐसा होता है कि 300 टीडीएस में भी पानी आप आराम से पी सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि 150 टीडीएस का भी पानी पी नहीं सकते आप। सो इट इज अप टू यू। अगर आप पी सकते हैं तो उसको उसमें पिचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नहीं पी सकते हैं तो आरओ प्यूरिफायर लगाइए। और अनवर ने अपना ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर आपके साथ शेयर कर दिया चैट बॉक्स में। मैंने भी अपना टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी शेयर कर दिया। अगर आपको इसका रिकॉर्डिंग्स चाहिए सेशन का तो आप मुझे भेज सकते हैं।